हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाली आगामी जो परीक्षा है, या यूँ कहें कि एलटी एग्ज़ाम होने वाला है। एलटी सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका की जो परीक्षा होने वाली है, तो उसमें विषयवार क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या पैटर्न एग्ज़ाम का रहेगा। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एग्ज़ाम होगा। सभी को पता है, तो 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, यानी कि 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। इसमें दो पार्ट होंगे गाइज। एक विषयगत एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसका पूर्णांक जो विषयगत की हम बात कर रहे हैं वो 70 अंक का हो जाएगा। जो एक दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शैक्षिक अभिवृत्ति का एक पार्ट होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 प्रश्न इसमें होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक इसमें रखा गया है। यानी कि 30 और 70 यानी कि 30 एंड 70 का जो कॉम्बिनेशन है। तो अधिकतम ये कुल मिला के प्रत्येक विषय का यही पैटर्न रहेगा और 100 मार्क्स की अधिकतम ये जो लिखित परीक्षा होगी और 100 ही प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक इसके 100 होंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटी सामान्य विषय। इसको हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं। और अगर विषय की बात आएगी तो सामान्य लिखा हुआ आएगा, और यानी कि ये सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो 30 नंबर का जो पहला भाग होगा उसमें शैक्षिक अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड हम इसको कहेंगे। जो भी आपने बीएड या एलटी या बीपीएड में जो भी आपने पढ़ा है, बच्चे से संबंधित जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है आपका, वो इसमें 30 नंबर का रखा गया है। ये सभी सब्जेक्ट टीचर्स के लिए एक जैसा ही होगा। उसके बाद अब हम दूसरा जो इसका पार्ट है उसकी हम बात करते हैं। जो विषयगत जो एग्ज़ाम होगा, हम एलटी सामान्य की बात कर रहे हैं। इसमें 4 भाग इसमें बटा हुआ होता है। ये प्रश्न पत्र इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसमें दो पार्ट बनाए गए हैं, इंटरमीडिएट स्तरीय और स्नातक स्तरीय। ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट स्तर से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम सामान्य विषय की बात करें एलटी में, तो इतिहास इंटरमीडिएट से जो आएगा, इतिहास में हम बात करें 7 मार्क्स का, 7 क्वेश्चंस होंगे। भूगोल 7 मार्क्स का, राजनीति विज्ञान 7 मार्क्स का 7 क्वेश्चन होंगे और अर्थशास्त्र 7 मार्क्स होंगे और इसका 7 क्वेश्चंस होंगे। यही ग्रेजुएशन लेवल पर हम बात करें तो इतिहास से जो पोर्शन से जो क्वेश्चंस आएंगे, 11 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 11 मार्क्स का हो जाएगा। भूगोल ऐसे 11 मार्क्स का है, राजनीति विज्ञान 10 मार्क्स का है और अर्थशास्त्र आपका 10 मार्क्स का है। जितना इसने मार्क्स दे रखे हैं या अंक दे रखे हैं, उतने ही इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको, अगर आप एलटी सामान्य से अगर आवेदन कर रहे हैं, तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी इंटरमीडिएट स्तर की भी तैयारी करनी है आपको और ग्रेजुएशन लेवल की भी। तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 100। इसके बाद बात करते हैं गाइज एलटी गणित यानी कि सहायक अध्यापक या अध्यापिका गणित सब्जेक्ट की। इसमें वही है सबके लिए जो कॉमन है, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद गणित के जो इंटरमीडिएट जो पोर्शन से आएगा, 20 मार्क्स का इंटरमीडिएट लेवल का आएगा और भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स इंटरमीडिएट लेवल की आएगी 8 मार्क्स की, यानी कि 8 क्वेश्चंस होंगे। अब ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें एलटी गणित के लिए, तो गणित के 29 क्वेश्चंस होंगे और ये 29 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल जो होगा आपका
गणित से 29 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो 13 मार्क्स का। तो ये हो जाता है ऐसे 100 नंबर का। इसके बाद हम बात करें एलटी विज्ञान की, एलटी साइंस की, तो वही है सबके लिए एक जैसा कॉमन है। टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षिक अभिवृत्ति की हम बात करें तो 30 मार्क्स का वो सबके लिए ही आएगा। अब विषयगत की हम बात करें, सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसकी बात करें तो इसमें भी तीन भाग इसमें बढ़ जाता है। रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड आपका एक वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो अब हम इंटरमीडिएट की किसमें बात करें तो केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स का, वनस्पति विज्ञान से 9 क्वेश्चंस 9 मार्क्स का, जंतु विज्ञान से 9 क्वेश्चंस 9 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें तो केमिस्ट्री से 14 मार्क्स का, वनस्पति विज्ञान से 14 मार्क्स का और जंतु विज्ञान से 14 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स का मतलब 14 क्वेश्चंस, ये हो जाता आपका 100 मार्क्स का। तो हमने कुछ यानी कि 3 विषय लिए आज, एलटी सामान्य यानी कि सामाजिक विज्ञान, एलटी गणित मैथमेटिक्स और एलटी विज्ञान यानी कि साइंस की बात करी। तो अगली वीडियो में हम जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर इस पैटर्न, इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।